नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है न्यूज एट 7 का। तो इस बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां मध्य प्रदेश के खंडवा से ये बड़ी खबर सामने आई। मदरसे से मिले नकली नोटों का बंडल। 12 लाख के नकली नोट गिने जा चुके हैं। नकली नोटों की गिनती अभी भी जारी बताई जा रही है। इमाम और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को जानकारी इस बात की साझा की थी। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया। मस्जिद में इमाम के रूप में तैनात जुबैर नाम के शख्स के कमरे से निकली नकली नोटों के बंडल बरामद कर लिए गए हैं। अब तक तकरीबन बताया जा रहा है 12 लाख रुपए के नकली नोट गिने जा चुके हैं, जबकि पुलिस को 18 लाख रुपए से अधिक नकली नोट मिलने की आशंका है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। तो नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, वो भी एक मदरसे के भीतर से, जिसके बाद से अभी भी नोटों के गिनने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 लाख नोट गिने जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को ये शक है कि ये कुल 18 लाख तक रकम पहुंच सकती है, क्योंकि नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तो देखिए, मदरसे में क्या नकली नोटों का जाल पहले से बुना जा रहा था? नकली नोटों की सप्लाई कहां हो रही थी? किसे ये नकली नोट दिए जा रहे थे? नकली नोटों को यहां बनाया क्यों जा रहा था, या इतनी तादाद में बंडल यहां क्यों रखे हुए थे? इसको लेकर के पुलिस अब और जांच कर रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जिस मदरसे से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था? तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीमों ने मशीनें मंगवाकर 12 लाख रुपए नकली नोट अब तक गिने हैं। लेकिन ये नकली नोटों का जो जखीरा बरामद हुआ है, दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो बंडल मिले ये 18 लाख तक ये रकम हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में उर्मिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के बाद से मरीज को नहीं लगाए टाके, खतरे में महिला मरीज की जान। परिजनों का अस्पताल पर फर्जीवाड़े का आरोप है। फर्जी डॉक्टर और गैर कानूनी ऑपरेशन का लगाया आरोप। डीएम और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के उर्मिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद टाके तक नहीं लगाए गए, जिस वजह से महिला मौत के मुंह में पहुंच गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने फर्जी डॉक्टर और गैर कानूनी ऑपरेशन का गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम और स्वास्थ्य विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों के मुताबिक महिला को पेट दर्द की शिकायत के बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई थी। लखनऊ फिजिशियन न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने जांच में मतलब डायलिसिस किया, और 2 बार वहाँ डायलिसिस किया, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ जिला में। फिर उन्होंने बताया 27 तारीख को कि एमआरआई जब हुआ तो उन्होंने बताया कि अंदर बच्चेदानी में टाका नहीं लगा है, जो बच्चेदानी काट के निकाले उसमें टाका नहीं लगा है, इसलिए इनके अंदर मवाद और ब्लड सब जम गया है। वो 15 दिन अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है, उर्मिला हॉस्पिटल में उसकी कोई अभी आईपीडी की डिटेल नहीं मिल रही है, यानी भर्ती के जो रजिस्टर में हमारे पास डिटेल ऐसी कोई एंट्री नहीं है। हालांकि उस पेशेंट से जो वीडियो उसने बताई अवगत हूं मैं चंद्रा हॉस्पिटल बहराइच के माध्यम से। हाँ, ये है कि अगर उनके पास कोई भी ऐसी डिटेल्स हैं, जैसे रेफरल, जब भी कोई पेशेंट कहीं भी रेफर किया जाता है उसको एक रेफरल नोट दिया जाता है, जिसमें सर्जन की एक एंट्री होती है, या क्या घटनाएं दौरान ऑपरेशन की हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, वो ऑपरेशन का एक नोट्स होता है, रेफरल नोट होता है। कोई भी पेशेंट उसको लेकर ही किसी अन्य अस्पताल में जाता है। अगर पेशेंट के पास ऐसी कोई रेफरल नोट्स हैं तो वो कृपया प्रदर्शित करें, और उस पर हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा उस पर पूरी जो है जांच की जाएगी। सर, हमारे पास साक्ष्य है कि आप उर्मिला हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करा लीजिए 7 तारीख से 10 तारीख तक, और उसके बाद में आप एचडीएफसी बैंक है सामने, उसका भी सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। सामने जो मोटरसाइकिल की दुकान है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। अनूप सिंह के यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हमने इलाज वहाँ नहीं कराया है
तो जो दंड हमको देगा सरकार या स्वास्थ्य विभाग वो हमको मंजूर है। लेकिन हमने इलाज वहाँ कराया है, सीसीटीवी अगर खंगाल लें, अगर हमने वहाँ 3 दिन बिताया है, ऑपरेशन कराया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये मामला श्रावस्ती में से कब सामने आया है और अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है इस अस्पताल के ऊपर? हाँ, बिल्कुल बता दूं, ये निजी अस्पताल उर्मिला का पूरा मामला है, जो बीते 7 अक्टूबर का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में हम अपने मरीज को पेट दर्द की शिकायत पर वहां लेके गए थे और उसका जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया गया था। बच्चेदानी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो और वहां टाका नहीं लगाएगा। बहरहाल पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग को और डीएम को पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया है और आईजीआरएस पर भी शिकायत सौंपी है। बहरहाल हैरानी की बात यह भी है कि जो अस्पताल प्रबंध है वो साफ तौर पर मना कर रहा है कि मेरे यहाँ कोई ऐसा मरीज जो है वो भर्ती नहीं हुआ था। बहरहाल पूरे मामले में जो स्वास्थ्य विभाग है और डीएम है वो जांच की टीमें गठित कर दी हैं और जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अभी भी सिर्फ जांच की बात कही जा रही है, जांच अभी हुई नहीं है, कार्रवाई हुई नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब खबर बुलंदशहर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां खाकी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरोगा